मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मैंने तो डिसाइड कर लिया था मुझे इंटरव्यू देना ही नहीं है। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज निकिता and I cleared my Indigo interview in my first attempt, and I'll complete this video in 4 parts which will consist of my interview day experience, how many rounds were conducted on the day of interview, and what all questions were asked from me. And also at the end of the video I'll provide you an important tip. So I would request you to please watch the video till the end so that you do not miss out anything important. I attended the interview on the 8th of November in Gurugram, और उस दिन मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैंने सोचा अब डिसाइड कर लिया तो इंटरव्यू देने जाऊंगी ही जाऊंगी, चाहे सिलेक्शन हो या ना हो। और फिर मैंने एक दिन पहले स्कर्ट, शर्ट और सब कुछ मेकअप प्रोडक्ट सब ऑर्डर कर लिया। और मुझे ज़्यादा मेकअप तो आता नहीं था, लेकिन मैं जैसे तैसे तैयार होके कैब बुक करके वेन्यू पे चली गई। और वहाँ पहुँच के मैंने देखा इतनी प्रोफेशनल लड़कियाँ, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं वहाँ पे। उनको देख के तो मेरी और तबीयत ख़राब हो गई कि भाई ये इतनी प्रोफेशनल है, मेरा तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। उसके बाद मैंने देखा एक लड़की पूरे नोट से इतना पढ़ी जा रही, इतना पढ़ी जा रही है, लेकिन मैंने सोचा अब मैं आ गई हूँ तो मैं ये सब कुछ भी नहीं सोचने वाली। मैंने एक गिलास पानी पिया, थोड़ी देर आंख बंद की और कॉन्फिडेंट फील किया मैंने। उसके बाद कि मैंने सोचा मैं अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा दूँगी, चाहे कुछ हो या ना हो। तो इंटरव्यू में 4 राउंड्स होते हैं। आई डोंट नो आई शुड कॉल इट अ ग्रुप डिस्कशन और नॉट, लेकिन पहले राउंड में उन्होंने सबके रिज्यूमे कलेक्ट कर लिए थे सारे कैंडिडेट्स के, और वो बारी बारी करके सबको बुला रहे थे। एंड दे वर कॉलिंग 2 पीपल एट द सेम टाइम। और उन्होंने मुझसे बस 2 क्वेश्चंस पूछे, इंट्रोडक्शन एंड सेकेंड क्वेश्चन वॉज वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ कैबिन क्रू। बस ये क्वेश्चंस पूछ के उन्होंने मुझे बोला कि आप बाहर बैठ जाओ। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो कुछ कैंडिडेट्स के नाम रीड आउट करने लगे, और उन्होंने उसमें मेरा भी नाम था। फिर उन्होंने बोला कि इसमें जिसके भी हमने नाम लिए उनको छोड़ के सारे वापस चले जाओ घर। मैं थोड़ी तो खुश हो गई कि हाँ चलो मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया, लेकिन नेक्स्ट राउंड्स के लिए तो फिर भी डर लग ही रहा था कि इतने प्रोफेशनल लोग होंगे, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो नेक्स्ट राउंड था मेडिकल का, जिसमें वो BMI चेक करते हैं। एंड BMI इज़ आपकी हाइट और वेट का रेशियो, और वो आपका 18 से लेके 25 के बीच में होना चाहिए रेशियो। और मेरा तो वो भी मीट हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वो जब BMI चेक करते हैं तो वहाँ पे दे ऑल्सो चेक कि आपके हैंड्स पे या आपके फेस पे कोई विजिबल स्कार या फिर कोई टैटू नहीं है। अब ये भी मेरा क्लियर हो गया क्योंकि मेरा हाइट और वेट का रेशियो मैच करके एंड कोई विजिबल स्कार भी नहीं था। अब नेक्स्ट राउंड था कम्युनिकेशन राउंड। वो वीडियो कॉल पे हुआ था, और फिर वही कि सब कोचिंग लेके आए हैं, बट मैंने यही सोचा कि इट्स फाइन, मैं अपना कॉन्फिडेंट रहूँगी, सब ठीक है। उसके बाद मैं जैसे ही गई रूम में, उन्होंने मुझे यही पूछा, हाय निकिता हाउ आर यू। तो मैंने भी पूछ लिया कि आई एम गुड एंड हाउ आर यू। तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वाई डू यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू। एंड मैंने इसका आंसर किया जो भी मैं प्रिपेयर करके गई थी। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ़ नॉट कैबिन क्रू देन व्हाट वुड यू लाइक टू बी। और मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत स्मार्टली दिया तब, क्योंकि मैंने ऐसी ही प्रोफाइल बोली जो कस्टमर सेंट्रिक है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट दे वांट टू सी। और उसके बाद जब सारे क्वेश्चंस आंसर्स ख़त्म हो गए तो उन्होंने मुझे बोला कि निकिता अब हिंदी में बात करेंगे। और क्योंकि मैं पहले थिएटर करती थी तो मेरी हिंदी भी ठीक ठाक थी, मतलब कॉन्वर्सेशनल हिंदी थी बिना अटके। उसके बाद जैसे ही मैं रूम से बाहर गई, उन्होंने कुछ लास्ट कैंडिडेट करके बात की, और मुझे लगा कि यार मैंने इंटरव्यू ख़राब कर दिया कम्युनिकेशन राउंड की, वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। और जैसे ही मैं बाहर गई ये चीज़ हो गई और मैं बाहर बैठी हूँ, सारे कैंडिडेट्स बाहर बैठे हैं। उसके बाद वो फिर से आए बाहर, उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स के नाम लिए और अब इसमें मेरा नाम ही नहीं है। और मैंने सोचा कि जब इन्होंने पहले नेम्स लिए तब तो मेरा नेम था, मतलब मुझे सेलेक्ट नहीं किया। और मैं जैसे ही उठ के जा रही थी तो उन्होंने बोला कि हमने जिसका भी नाम लिया है आप लोग घर चले जाइए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड बाकी हमने जिसका भी नाम लिया है वो सारे सेलेक्टेड है फॉर HR राउंड, और आपका HR राउंड होगा 12th ऑफ नवंबर को दिल्ली में। मैं खुश तो हो गई कि चलो उन्होंने 9 लोगों को सेलेक्ट किया है 300 लोगों में से, और उसमें से मैं एक हूँ, और मुझे HR राउंड के लिए दिल्ली जाना है। लेकिन मैं ये भी सोच रही थी कि आज ही करवा लो यार, कि अभी मैं आज लकी हूँ, मैं सारे राउंड्स क्लियर करती जा रही हूँ, पता नहीं 12th को क्या होगा। उन्होंने बोला था कि आप बिल्कुल भी लेट मत होना, आपको एग्जैक्ट 10:30 पे वेन्यू पे पहुँचना है। लेकिन मैं कुछ करने जाऊँ और कुछ ख़राब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी आँख खुली है 9:30 पे,
और यहाँ गुड़गांव से 2 घंटे का रास्ता दिल्ली जाने का। मुझे पता तो था कि मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी तैयार होने की कोशिश कर रही हूँ। और उसके बाद क्या हुआ कि जल्दी जल्दी में मेरी स्टॉकिंग्स फट गई। मेरा बन नहीं बन रहा, मतलब दिक्कत पे दिक्कत आई ही जा रही है उस दिन। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी ब्लिंकिट से स्टॉकिंग्स ऑर्डर की और फिर जैसे तैसे मैं घर से 10:07 पे निकली हूँ और मैं वेन्यू पे पहुँचूँ 11:30 पे। दिमाग तो मेरा पहले ही ख़राब हो गया था क्योंकि मैं 1 घंटा ऑलमोस्ट लेट हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरा स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद भी मैं घूमती जा रही हूँ, जबकि मैंने एग्जैक्ट वेन्यू डाला है। लेकिन मैं घूमती जा रही हूँ, इतना चला मैंने उस दिन, 12:30 हो गई, मुझे वेन्यू मिला ही नहीं। और 12 बजे तक इंटरव्यू होता है। तो एक मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे बोला कि डोंट वरी, एटलीस्ट तुम किसी से पूछ के वेन्यू पे चले जाओ कि उनसे तुम नेक्स्ट डेट ऑफ इंटरव्यू मांग लेना। तो मुझे तो इतना बुरा लग रहा था कि मैंने कहा मैं तो घर चली जाऊंगी। लेकिन तभी मुझे एक बात याद आई। 8 नवंबर को मुझे एक लड़की ने, जो हम 9 लड़कियाँ सेलेक्ट हुई थी, उसमें से एक लड़की ने मुझे अपना नंबर दिया था कि कभी कुछ दिक्कत होगी तो फ़ोन कर लेना। मैंने उसे फ़ोन किया कि प्लीज़ मुझे लाइव लोकेशन भेज दो अपनी। तो उसने बोला कि वैसे तो इंटरव्यू हो गए हैं, लेकिन मैं आपको भेज देती हूँ। तो मैं थोड़ी खुशी कि चलो मैं जाती हूँ लोकेशन पे। उसके बाद जैसे तैसे करके मैं लोकेशन पे पहुँचूँ 1 बजे। और वहाँ पे वो मुझे बोल रहे हैं कि इंटरव्यूज़ तो हो गए। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं एक्चुअली गुड़गांव से सेलेक्ट हुई थी, मुझे आज एचआर राउंड के लिए बुलाया था। तो उन्होंने मुझे पानी दिया, बोला काम डाउन कि आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद हम आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवा लेंगे। मैं इतनी खुश हुई कि मतलब मैं इतना लेट हो गई, लेकिन तब भी मेरा इंटरव्यू हुआ। एंड ऑन दैट डे आई स्टार्टेड बिलीविंग इन गॉड अ लिटिल बिट मोर, क्योंकि मुझे लगा कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। तब इवन दो आई वॉज लेट, लेकिन तभी भी मेरा इंटरव्यू हो रहा है। उसके बाद एचआर राउंड में पहला ही क्वेश्चन एचआर ने मुझसे ये पूछा, वाई आर यू लेट। और मैंने उन्हें आंसर किया कि एक्चुअली आई गॉट कन्फ्यूज्ड। एंड जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता ही होगा कि सीपी कितना कन्फ्यूजिंग है, इतना सर्कुलर है कि वहाँ पे कोई जगह ही नहीं मिलती है, सब कुछ एक जैसा ही लगता है। और अगला क्वेश्चन उनका मुझसे ये था कि व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज इन दिल्ली। तो मैंने आंसर कर दिया कि आई डोंट लाइक दिस पोल्यूशन। एंड द थर्ड क्वेश्चन शी आस्क्ड मी वाज व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्माइल इन दिस प्रोफाइल। और मैंने उनसे आंसर किया कि smile is very important because you should look approachable. And after that she told me that Nikita, very good, I want you to do a little bit touch up and make your bun because I want to see you as a cabin crew. And जब उन्होंने मुझे ये बोला तो I thought that she liked me, and that is the reason she asked me to do a little bit touch up. And because she was looking at me as a cabin crew and I thought she liked me. और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे मेकअप नहीं आता था, अभी भी मुझे ज़्यादा नहीं आता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लोग अपना मेकअप कैरी करके चलते हैं, तो मैं तो कुछ लेके ही नहीं गई। बट देयर वॉज अ वेरी गुड गर्ल, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, but I asked her to help me. Then she used her own products on my face. She made my bun, and after all this, I thanked her and I told her that I'm very grateful that I found her and she helped me selflessly, and people like her also exist in this world. So a very big thanks goes to her. अब इंटरव्यू तो क्लियर हो गया, सब कुछ सही था, कम्युनिकेशन राउंड, एचआर राउंड सब क्लियर है। लेकिन अब मुझे एचआर ने बोला कि निकिता आपके पैर पे स्ट्रेच मार्क्स हैं और हमें वो अपनी ग्रूमिंग टीम को भेजना पड़ेगा सो दैट दे कैन अप्रूव इट इफ़ दीज स्ट्रेच मार्क्स आर अलाउड। तो मुझे लगा कि यार ये तो वैसे भी स्टॉकिंग्स में रहेंगे और इसमें क्या ही इशू है अगर ये हैं भी तो। बट उन्होंने मुझे बोला कि आप घर चले जाओ एंड वी विल कॉल यू विद इन 1 or 2 days। उसके बाद एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, थर्ड डे आ गया, दैट इज़ 15 नवंबर। और उस दिन मुझे इतना बुरा लगा कि मैं इतना रो रही थी कि यार मैं तो सेलेक्ट ही नहीं हो पाई जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेच मार्क्स, जिसको मैंने कभी कंसिडर भी नहीं किया था कि इस वजह से मैं रिजेक्ट हो सकती हूँ। उसके बाद मैं बस अपना रो के सोने ही जा रही थी। तभी मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया एंड गेस व्हाट, वो कॉल था इंडिगो के एचआर का। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाय निकिता, आई एम एचआर फ्रॉम इंडिगो एंड कंग्रेचुलेशंस यू आर सेलेक्टेड फॉर द कैबिन क्रू रोल। और उन्होंने मुझे सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया। और जैसे ही उनकी कॉल कटी मैंने अपने घर पे फ़ोन किया, मैंने उन्हें बताया कि आई हैव बीन सेलेक्टेड एज अ कैबिन क्रू, और सारे बहुत खुश हो गए उसके बाद। और फिर मैंने
ऐसा सोचा कि यार 300 कैंडिडेट्स में से बस 2 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, उसमें से एक कैंडिडेट मैं हूँ। मतलब हाउ लकी आई एम। लाइक इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड लक, बट आई वॉज वेरी हैप्पी। अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे मैं आपको बोनस टिप देती हूँ, एंड इसने मुझे बहुत हेल्प किया। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, मेक श्योर दैट योर आंसर्स आर इंडिगो सेंट्रिक एंड कस्टमर सेंट्रिक. Don't answer them like I like to explore and I like to travel. Make sure that your answers are role centric, because your role requires you to be customer centric. And the second thing which I would like to let you know, this is very important: talk to them as your friends or colleagues. Don't treat them as your interviewer. Treat them as your friends, जिनको आप जानने की कोशिश करो, जिनसे आप नॉर्मल बात कर रहे हो. That's it for today's video. If you find this video helpful, please like, share and subscribe my channel. And also share the video with someone who wants to be a cabin crew. My interview experience might help them. And if you want me to make a full-fledged video on any other topic, please comment below, so that I can make a video on that particular topic. Till then, take care. Bye bye.